यह बात 1990 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के विजय साहू जी का आसाम में व्यापार था। पहले तो वहाँ वह छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन अब उन्होंने वहाँ कपड़े का बड़ा व्यापार करने का फैसला किया। एक दिन वो अपनी मित्र मंडली के साथ वहाँ की एक बड़ी और घनी बस्ती में टहलने के लिए निकले। दोपहर का समय था। सभी लोगों ने रास्ते में भोजन करने की सोची और मार्ग में पड़ने वाली एक नदी के किनारे सब लोग खाना खाने बैठ गए। उन सब लोगों में एक भोला नाम का आदमी था, जो स्वभाव से भी भोला ही था। कुछ लोग उसके सीधेपन का बहुत मजाक उड़ाते थे। भोला अपना खाना थाली में रखकर नदी से पानी लेने गया। लौटने पर उसने देखा कि उसका खाना एक कुत्ता खा रहा है और उसके साथी देख देख कर हंसे जा रहे हैं। भोला ने मन ही मन सोचा कि खाना तो अब कुत्ते ने झूठा कर ही दिया है, तो अब उसे मारने का क्या फ़ायदा, उसे पूरा ही खा लेने देता हूँ। फिर भोला ने कुत्ते को अपना सारा खाना खिला दिया और थाली मांझ धोकर रख ली। इस तरह से भोला पूरे दिन भूखा रहा। उसके साथियों ने उसे खाना खिलाने के बजाय उसके इस भोलेपन का भी मजाक उड़ा दिया। सामान की खरीद फरोख्त करके लौटते समय रात काफ़ी हो गई, तो उन लोगों ने सोचा कि पास के ही गांव में गुजारा करना सही है। वो सारे लोग गांव के एक धनी सेठ के घर पर पहुंचे और वहां अपने रुकने के लिए बात कही। सेठ जी मान गए। संयोग से जिस परिवार में वो लोग रुके थे, वहाँ एक ब्रह्म राक्षस बाधा से पीड़ित एक व्यक्ति था। सेठ जी के परिवार में मातम जैसा माहौल था। थोड़ी देर में यह बात उन व्यापारियों को भी पता लग गई। घर के मालिक को उदास और निराश बैठा देखकर भी उन व्यापारियों में से कुछ लोग अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए। सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो सेठ जी ने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद उन लोगों ने सेठ जी से यह झूठ कह दिया कि उनके साथ एक भोला नाम का व्यक्ति भी है, जो कि एक महान तांत्रिक है, जिसने ऐसे कई ब्रह्म राक्षसों को मुक्त किया है और उसके लिए ये सब आम बात है। उन व्यापारियों ने ऐसा भोला को परेशान करने के लिए किया था। उनकी बात सुनकर तो सेठ जी के चेहरे की मुस्कान वापस आ गई और उन्होंने तुरंत उस महान तांत्रिक को बुलाने का आग्रह किया। ये सारी बातें भोला की गैर मौजूदगी में हुई थी। तो भोला तो बाहर आंगन में बैठा हुआ था। जब भोला को इस बात की जानकारी लगी तो वह अपने साथियों पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। भोला के मना करने पर सेठ जी और सेठानी दोनों भोला के पास आ गए और उसे अंदर चलने के लिए मनाने लगे। भोला ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया कि वो कोई तांत्रिक नहीं है, वो तो बस एक साधारण इंसान है, वो तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। पर सेठ जी और सेठानी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो उससे केवल एक बार चलकर देख लेने की लिए विनती कर रहे थे। सेठानी तो भोला के पैरों पर ही गिर गए। अब भोला बेचारा अपने भोलेपन में इसके लिए भी तैयार हो गया। शायद उससे दोनों दंपत्ति का दुख देखा ना गया। भोला को एक बंद कमरे में ले जाया गया। भोला जैसे ही अंदर गया, उसने देखा बिस्तर पर एक लड़की पड़ी हुई है। उसका सिर बिस्तर से नीचे लटका हुआ है, बाल खुले हुए हैं, आंखें बिल्कुल काली और वह डरावनी हाथी हंसे जा रही है। जमीन में उसके सर के उखड़े हुए बाल पड़े हैं और जमीन में उसके सर से उखड़े हुए बाल पड़े हैं। उसके सर से, मुंह से और शरीर के कई हिस्सों से लगातार खून बहता जा रहा है। भोला कुछ करता उससे पहले ही वो लड़की बोल उठी और बोली कि तू आ गया। उस लड़की की आवाज़ बहुत डरावनी थी। वो लड़की बोली, तेरा ही इंतजार था, तेरे जैसे सच्चे इंसान का। तू चाहता है मैं इसके शरीर को छोड़कर चला जाऊं? चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। भोला कहता है, कौन सा काम? तो वो लड़की बोलती है, तुझे अपना आज का पुण्य मुझे देना होगा। मतलब आज दोपहर तूने भूखे कुत्ते को खाना खिलाया है, उससे तुझे जो पुण्य मिला है वो मुझे देना होगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। यदि तुम मेरे नाम से इस पुण्य को अर्पण करने का संकल्प लोगे तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। भोला इस चीज के लिए मान गया। उसने उस ब्रह्म राक्षस के बताए अनुसार विधि पूर्ण की। कुछ देर बाद उस बंद कमरे का दरवाज़ा खुला और भोला उसमें से बाहर निकला। भोला ने सेठ जी और सेठानी से कहा कि अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। दोनों पति पत्नी तुरंत अपनी बेटी की तरफ भागे। उनने देखा कि उनकी बेटी तो सच में बिल्कुल ठीक हो गई है। भोला सच कह रहा है। सेठ जी ने
उन सभी को विशेष रूप से भोला को खाने का न्योता दिया। भोला तो सुबह से भूखा था, तो उसने ये निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भोला की काफ़ी इज्जत और वाहवाही हो रही थी। इसे देखकर जिन लोगों ने भोला को इस मामले में फंसाया था, उनका मुंह तब देखने लायक हो गया था।